Now let's take the audience to NIC Bokaro to have an idea of the feats achieved by Anshika Mins. कुमारी अंशिका मिन्स झारखंड बोकारो केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 से कक्षा 12 की जागरूक छात्रा हैं। उन्होंने इफेक्ट ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन ऑन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पर अपने प्रोजेक्ट के लिए रीजनल इंस्पायर अवार्ड प्राप्त किया है। दिग्भ्रमित युवकों को अल्कोहल के अभिशाप को त्यागने की प्रेरणा देना उनका उद्देश्य था। अंशिका ने कक्षा 10 में असाधारण क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट्स प्राप्त किए हैं। क्षेत्रीय स्तर पर उन्होंने विभिन्न अकादमिक गतिविधियों में भाग लिया है। वे स्काउट गाइड, वाद विवाद, विज्ञान और सामाजिक शास्त्र की प्रदर्शनियों जैसी लगभग सभी गतिविधियों में भाग लेती हैं। ये बेहतरीन नेतृत्व कुशलता से सुसज्जित हैं और वर्तमान में अपने स्कूल की स्कूल कैप्टन हैं। I now request Anshika Mins of class 12th of Kendriya Vidyalaya number 1 Bokaro to address her question to the Honorable Prime Minister. जोहार आदरणीय जोहार जोहार जाजो जोहार। सर, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि आपको क्या लगता है कि किसी विद्यार्थी के लिए सफलता की क्या रेसिपी हो सकती है? देखिए, सफलता की कोई रेसिपी नहीं हो सकती और होनी भी नहीं चाहिए। ठान लेना चाहिए कि विफल होना नहीं है, और जो ये ठान लेता है कभी न कभी तो सफलता उसके चरण चूमने लग जाती है। एक कठिनाई रहती है ज्यादातर लोगों में कि एक प्रकार से अगर एकाध विफलता आई तो वो विफलता उसके सपनों का कब्रिस्तान बन जाती है। विफलता को कभी भी सपनों का कब्रिस्तान नहीं बनने देना चाहिए। एक्चुअली विफलता को हमें सपने पूरे करने के लिए सीख लेने का आधार बनाना चाहिए, एक फाउंडेशन बनाना चाहिए, और जो विफलता से सीखता है वही सफल होता है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता है कि जिसको विफलता कभी आई ही न हो और सिर्फ सफलता ही सफलता आई हो। और इसलिए विफलता की तरफ देखने का दृष्टिकोण सफलता के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आप लोगों को मैं एक किताब पढ़ने के लिए सुझाव देता हूं। 1913 में शायद ये किताब लिखी गई थी और शायद दुनिया की हर भाषा में ये किताब उसका ट्रांसलेशन हुआ है। पॉलिएना किताब का नाम है, पॉलिएना। और उसमें हर चीज को पॉजिटिव कैसे देखना एक दृष्टिकोण दिया है। और बहुत छोटी किताब है, 60-70 पेज की किताब है। आप लोग तो एकदम फटाक से पढ़ लोगे और फिर तो आप स्कूल में उस पर गेम कर सकते हो। हर घटना को आप उस पॉलिएना की किताब से देख करके बता दो, देखो ये इसका अर्थ ये है, ये इसका अर्थ ये है। हर चीज में से निकाल सकते हो। वो ना आपके स्कूल में खेल का एक कारण भी बन सकते हैं पॉलिना बुक। तो एक तो मैं आग्रह करूंगा कि आप सब बच्चों ने उस किताब को पढ़ना चाहिए, जिसमें पॉजिटिव थिंकिंग के लिए काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन है। और इसलिए मैं कहता हूं कि इसको रेसिपी की तरह कोई ये 4 चीज़ डालो, ये 4 चीज़ डालो, ये चीज़ 2 सुबह करो, 1 दिन शाम को करो, फिर सक्सेस हो गए, ऐसी कोई रेसिपी नहीं हो सकती है। और इसलिए हमारे मन की रचना होनी चाहिए कि मुझे विफल नहीं होना है। मैं सब अब कभी देखा होगा आपने, कोई एक व्यक्ति ड्राइविंग सीखता है और सीखने के बाद एक आध बार गाड़ी लेके जाता है और एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता, डर जाता है, फिर जीवन भर गाड़ी को हाथ नहीं लगाता है, फिर तो वो कभी ड्राइवर बन ही नहीं सकता। कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे तैरना सीखना है लेकिन मैं पानी में जंप नहीं लगाऊंगा। अगर तुम पानी में कूदोगे नहीं तो तुम तैराक कैसे बन सकते हो? तो पहली तो बात होती है झोंकना पड़ता है अपने आप को। आप झोंक दीजिए, सफलता कभी न कभी मिलेगी। सफलता को समय के पाबंदी में मत डालिए। सफलता के कोई पैरामीटर तय मत कीजिए। मान लीजिए आप 100 मीटर की दौड़ में गए हैं और आप 10वें नंबर पे आए हैं, दुनिया की नजरों में आप विफल हो गए, लेकिन पिछली बार अगर आप 4 मिनट में दौड़े थे, इस बार 3 मिनट में पूरा किया, मतलब आप सफल है। चीजों को कैसे देखते हैं उस पर है।
अगर ये आपने कर लिया तो मैं नहीं मानता हूं कि विफलता कभी आपके पास आ सकती है। और आप तो खुद लीडर हो। अब मैं आपके यहाँ झारखंड के नेता यहाँ बैठे हैं, मैं उनको कह रहा हूँ कि ये अंशिका का नाम लिखो, अब 4 साल के बाद वो लीडर बन जाएगी। Thank you, sir. Thank you very much, sir. जी। Thank you, sir. Thank you, sir.